हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब का एपिसोड 23 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है सलमान चाचा की जो है वो डेथ हो जाती है और तमाम घर वाले जो है वो इस्लामाबाद चले जाते हैं। बिलाल को जब पता चलता है ज़ारा के ज़रिए तो वो वहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि बिलाल इनका ना सिर्फ भतीजा है बल्कि इनका दामाद भी है और लैला का शौहर भी है। जब वो ये बात कहता है तो लैला कहती है कैसा शौहर हो क्या हो तुम, आईने में अपने आप को और मुझे देखो, हम दोनों कितने मिसमैच लग रहे हैं और दुनिया की नज़र में तुम सिर्फ ज़िल्लत हो, हम सब के लिए भी और ख़ानदान के लिए भी। यहाँ लैला जो है वो अपने शौहर को इतना ज़्यादा धुतकारती है, जिस पर वो कहता है मुझे कुछ वक्त दो, फिर देखना मैं तुम्हारी ये तमाम नफ़रतें जो है वो दूर कर दूंगा। यहाँ पे मुसर्रत चाची जो है वो अपनी जिठानी से कहती हैं कि तैमूर का बिज़नेस क्या इतना अहम था कि वो एक दिन भी जो है वो अपने काम को छोड़ ना सका और दोबारा से कराची चला गया। यहाँ ईमान जो है वो यूनिवर्सिटी में अपने पेपर दे रही होती है और तायमी ने कहा होता है कि पेपर के बाद तुम अपने वालिद के पास जो है टंडो आदम चले जाना, लेकिन यहाँ पर जो है वो बुरी नज़र रख कर बैठा होगा और वो जो है वो घाक का जो है वो रख के बैठा होगा। वो ईमान को जो है यूनिवर्सिटी से लेने के लिए आएगा और कहेगा कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ। यहाँ पर वो बाज़ार से जो है खाना ऑर्डर करके मंगवा लेगा, लेकिन जब वो ज़ारा कॉल करेगी और देखेगी कि तैमूर का फ़ोन जो है वो किसी और ने उठाया है और वो जो है पहचान नहीं पाएगी, तो वो फ़ौरन ही जो है वो लोग वहाँ से जो है वो सोयम के लिए रवाना हो जाएंगे और कराची आ जाएंगे। यहाँ पर वो अचानक जो है जब कमरे में आएगी और जो है ईमान के रूम में जो है तैमूर को देखेगी तो वो पूछने की कोशिश करेगी, लेकिन तैमूर जो है वो ये कह देगा कि पहले अगर आई गई हो तो जाके बाथरूम जो है उसको अनलॉक कर दो, क्योंकि जो है मुझे यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। जिस पर जो है ईमान जो है वो भी बुरा नहीं मनाती है, लेकिन वो कमरे में आकर जो है उसके पर्स में चाबी डाल लेता है और फिर उसके बाद कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और ईमान पर इसी तरह से शक करना है और उसको जो है करप्ट साबित करना है तो फिर जो है तुम मुझसे तलाक ले लो। जिस पर वो उसका हाथ पकड़ने आती है तो वो उसके हाथ पर चाबी रख देता है। यहाँ पर तैमूर की वालदा जो है वो उसे कहती है बहुत ही अच्छी बच्ची, अच्छा हुआ ये नहीं गई, ये यहाँ पर है तो बहुत से काम संभालेगी। जिस पर तैमूर कहता है इसीलिए तो मैंने इसे जाने नहीं दिया। यहाँ पर वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि हद और ईमान को जो है एक दूसरे से फासले पर रखे, क्योंकि वो बहुत ही मासूम है। मैं नहीं चाहता कि जो है दोनों एक दूसरे से जो है हर वक्त नोक झोंक करते करते लड़ाई झगड़ा करते रहें। जिस पर वो कहती है वो इतनी भी नासमझ नहीं है, उसे हर बात का जवाब देने आता है। उसकी वालदा ईमान को जो है वो अपनी बेटी ही समझती है और जब उसकी बहू ज़ारा कुछ इसे कहने के लिए आती है तो वो इसे कहती है कि आज तक मैंने तुम लोगों के नाज नखरे उठाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तमाम नाज नखरे जो है वो बेटियों के उठाए जाएँ तो बहुत अच्छा लगता है और जो है मैं जो है अब इसके नाज नखरे उठाना चाहती हूँ। जिस पर ज़ारा खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। सोयम वाले दिन तमाम घर वाले जो है वो सिपारा पढ़ रहे होते हैं और ईमान जो है वो बार बार ज़ारा की तरफ देख रही होती है। यहाँ पर मर्दाना में भी जो है सब एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं। जब एक बंदा आकर जो है तैमूर से ताज़ियत करता है और उसके बाद वो जो है ज़ारा से भी ताज़ियत करता है और फिर जो है एक आकर ड्राइवर कहता है कि ये जो है वो ईमान बीबी की गाड़ी है। जिस पर ज़ारा पूछती है कि गाड़ी कहाँ से है ईमान के पास, जिस पर वो बताता है कि तैमूर भाई ने लेकर दी है। जिस पर जो है सब उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तैमूर अपनी बीवी से कहेगा कि तुम जो है मुझ पर कभी भी शक मत करना, और ईमान के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ईमान जो है वो हद से कहती है कि वो जो मोहब्बत टाइप बातें होती है ना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मर जाऊंगा। जिस पर हद कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी भी नहीं सकता और ना ही तुम्हारे बगैर जो है मैं मर सकता हूँ। ज़ारा जो है वो अपने भाई से बात करेगी, जिस पर वो उसे समझाने की कोशिश करेगा कि जो है इज़्ज़त की खातिर जो है तुम क्या ईमान और अहद पर जो है इल्ज़ाम लगा लोगी और तैमूर भाई को दाव पर लगा दोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं तैमूर को दाव पर नहीं लगा रही, बल्कि उसकी मोहब्बत ही की वजह से मैं उन तमाम लोगों से नफरत करती हूँ जिसकी वजह से जो है सब मेरे रास्ते की रुकावट बने हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।